नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको एक सीरीज़ दी गई है। सीरीज़ क्या है वो देखिए, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 9, 9 से 17, फिर आया है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आप इसको देखिए, 2 से क्या हुआ है दोस्तों, 3 हो गया, यानी कि प्लस का 1 हुआ है। 3 के बाद 5 प्लस का 2, उसके बाद 5 से 9 यानी कि प्लस का 4, 9 से 17 कितना हुआ है, प्लस का 8। तो आप यहाँ पर देखेंगे 1 का दुगना हुआ है, फिर 2 का दुगना हुआ है, फिर 4 का दुगना हुआ है। इस हिसाब से अब 8 का दुगना होना चाहिए। 8 का दुगना कितना हो जाएगा, 16। तो 17 में क्या हम 16 ऐड करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। 16 में 17 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33, ठीक, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 33। तो ये जो दिया है हमें ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। अगले सवाल में यहाँ पर देखिए, आज सोमवार है, 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये है हमारा कैलेंडर से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल को आप बहुत ध्यान से देखिए, और ये जितना देखने में कठिन लग रहा है उतना ही आसान है इसको सॉल्व करना। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। आप सप्ताह की बात करेंगे, जैसे कि आज सप्ताह है तो एक सप्ताह की बात की जाए तो आज क्या होगा, सोमवार ही होगा। कैलेंडर के हिसाब से ये चलता, जैसे कि आज सोमवार है तो 7 दिन बाद क्या आएगा, सोमवार ही तो आएगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब आज का दिन कैलकुलेट करेंगे तो सेम रिपीटेड नंबर आएगा, ऐसा तो है नहीं बीच में इधर से उधर आ जाएगा। तो इसको आप क्या करना है, हमसे क्या पूछा है, क्या है कि आज सोमवार है और 61 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है सप्ताह में। सप्ताह में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 61 को डिवाइड कर देंगे सिंपल 7 से। सिंपल सी बात है, 7 से इसको काटेंगे, 7 अट्ठे 56 आएगा, ठीक। 8 सप्ताह हो गए, शेष कितना बचेगा, 5। तो आपको इससे तो कोई मतलब नहीं है, कितने बार में भी कटा उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा है 5। तो हमें काउंट करना है कि सोमवार से। अब देखिए, सोमवार से हमको जब काउंट करना है, आज सोमवार है तो इसके 5 दिन हमें क्या करना है, सिर्फ 5 काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, शनिवार। ये तो हमारे कट गए, क्यों, ये तो वापस वही दिन आना ही था भाई। 8 तो हमने सिंपल से काट दिए, सोमवार आना था। अब सोमवार के बाद हमें 5 दिन बच रहे थे शेष, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये हमारा 5वां जो है शनिवार। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शनिवार राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से, कितना भी कठिन से और कितना भी बड़ा नंबर आपको यहाँ पर दिया जाए, सिंपली आप उसको 7 से डिवाइड कीजिए, जो शेष बचता है आप उसको वो जहाँ से आपको दिन दिया गया उस दिन से ऐड कर लीजिए। मान लीजिए अगर यहाँ पर सोमवार की जगह मंगलवार दिया गया होता तो हमारा आंसर क्या होता, एक और आगे बढ़ जाता, शनिवार यानी कि रविवार हो जाता, लेकिन आपका सेम आता। इसी तरह से आपको कोई भी दिन दिया गया, आप 7 से डिवाइड कीजिए, जो शेषफल बचता है उसको जो दिन दिया गया है वहाँ से काउंट कर लीजिए, उनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। और यहाँ पर हमारा देखिए सवाल है, 3 के विपरीत तल पर कौन सी संख्या होगी। ये जो है हमारा क्वेश्चन पासा से रिलेटेड है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि जो पासा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो सिंपल मानक पासा में हमारा होता है कि जो दोनों फलक होते हैं अपोजिट साइड के, उनका योग कितना होता है, उनका योग जो टोटल योग होता है वो होता है दोस्तों 7। ठीक है, मतलब विपरीत में जो होते हैं उनका योग कितना होता है, 7 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये बात अगर आपको पता है तो सवाल तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही ईजी है। अब देखिए, हमसे पूछा गया है 3 के विपरीत। अब भाई 7 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 4। 4 3 के विपरीत क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भाई हमको 4 जब योग तभी मिलेगा ना जब 4 होगा, तो 4 ये या 3 ये, तभी तो 7 हो पाएगा। अब जैसे 6 के भी पूछ लेता तो हमारा क्या हो जाता, 1। 5 का अगर पूछ लेता तो क्या हो जाता, 2। बहुत ही सिंपल, इस तरह से आप यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं अपना अगला सवाल। यहाँ पर देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब ये भी हमारा
अल्फ़ाबेटिकली है तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकली सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। तो देखिए यहाँ पर हमें इनमें दो दो के पद दिए गए हैं, तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से किस प्रकार सॉल्व कर पाएंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए अगर आप सिर्फ पहले नंबर को लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर पर ध्यान मत दीजिए। सी से एफ हुआ है, एफ से आई हुआ है, आई से क्वेश्चन मार्क, फिर ओ हुआ है, फिर आर हुआ है। सी आता है हमारा तीसरे नंबर पे और एफ आता है, वो आता है दोस्तों हमारा छठे नंबर पे। उसी तरह ये आता है हमारा आई 9 नंबर पे, यहाँ पर खाली है, और ओ आता है वो आता है 15 नंबर पे, और ये आता है 18 नंबर पे। अब देखिए 3 से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ है, 15 हुआ है, 18 हुआ है, यहाँ पर एक बीच में और आना बाकी है अभी। तो 3 3 6 3 9, तो 3 यहाँ पर अगर 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा मेरे दोस्तों 12। 12 के बाद 3 15 3 18। सीरीज़ चल रही है, क्या हो रहा है कि 3 का गैप लेके चल रही है, गैप 3 का लेके चल रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए 12। अब 12 नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, 12 नंबर पे आएगा एल। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एल हमारा है सिर्फ और सिर्फ बी में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरी बात, आपका जो सेकंड नंबर है सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन वह अपोजिट कर रहा है, यानी कि जेड की साइड से। अगर आप जेड को अल्फ़ाबेटिकली विपरीत से काउंट करेंगे, यानी कि जेड को 1 नंबर लेंगे तो एक्स आएगा हमारा 3 नंबर पे। तो उसी तरह से आप देखेंगे तो 3 3 ये भी बढ़ता हुआ आ रहा है, यानी कि अपोजिट है, एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है, सिलेक्ट द नंबर दैट कम्स इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है इस पर कौन सी नंबर आएगा वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सीरीज़ का क्वेश्चन है, इसको हम एक सिंपल सीरीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा पैटर्न होता है कि हम आप इसको, ये जो ब्लॉक वाइज है आमने सामने के ब्लॉक होते हैं, इनके बीच रिलेशन फाइंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेंगे सीरीज़ का पैटर्न, जैसे कि 5 से 8, 8 से 13, 22 से 39 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 5 से 8 तक जाने में क्या हुआ है मेरे दोस्तों, प्लस का 3 हुआ है, तभी तो। अब 8 से 13 जाने में क्या हुआ है, प्लस का 5 हुआ है। अब 13 से 22 जाने में क्या हुआ है, 13 से 22 जाने में हमारा हुआ है यहाँ पर 11 प्लस। इस तरह से इनके बीच हम कोई संबंध नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, देखिए 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों हम 2 से, और माइनस क्या करेंगे 2, तो हमारे पास क्या मिलेगा 8। 5 दूनी का 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। अब 8 की गुणा करते हैं हम 2 से, सेम पैटर्न फॉलो। देखिए 8 की गुणा 2 से, 8 दूनी का 16 माइनस कितने करेंगे 3, तो हमारे पास बचेगा 13, ठीक है। ध्यान रखिएगा हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं पिछले वाली संख्या में, लेकिन माइनस जो कर रहे हैं वो एक अंक बड़ा हुआ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो 13 की इस हिसाब से हमें गुणा करनी चाहिए 2 से, और माइनस क्या करना चाहिए 4। तो 13 दूनी का 26 में से 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों हमें बचेगा 22, ठीक। यहाँ तक हमारा पैटर्न ठीक चल रहा है। तो इसी पैटर्न पे अगर हम आगे जाएंगे तो 22 गुणे 2 माइनस 5, तो 22 दूने का 44, 44 में से 5 करेंगे माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 39, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 39 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, और माइनस करना है 6, ठीक। तो 39 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 78, 78 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 72, 72 बचेगा, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 72। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों मेरे 72 आएगा, ठीक है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगी। सेम क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर 2 आकृतियाँ दी गई हैं, तो हमें जिस तरह से यहाँ पर 12 आया सेम उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। इनके बीच हम रिलेशन किस प्रकार फाइंड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, जिस तरह यहाँ पर 12 आया उसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी वो आएगी। तो यहाँ पर 12 किस प्रकार आया है वो हम निकालते हैं। आप यहाँ पर इन संख्याओं को ध्यान से देखिए, अगर इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस अगर हम निकालें तो कितना होगा दोस्तों, वो 4 आ रहा है। आप सभी में ध्यान से देख लीजिए कितना आ रहा है दोस्तों 4, और इन तीनों
तीनों जगह आएगा 4 4 4 और इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 12। ठीक, उसी तरह हम इनके बीच भी डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, इनके बीच अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो देखिए दोस्तों, इनके बीच डिफरेंस मिलता है 5 का, 5 का और 5 का। दोनों जगह डिफरेंस सेम मिला हमें 5 5 का, तो 5 5 15, 10 और 5 15 कितना आएगा दोस्तों? 15, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।